नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जिस पर चर्चा होनी बहुत लाजमी है। एक, कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे मारने के बाद दिल्ली पुलिस आखिरकार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के एक बड़े डॉन माफिया ब्रिजमोहन के खिलाफ शिकायत दो अलग अलग कानून में दर्ज की। दूसरी बड़ी खबर जो है कि महाराष्ट्र के अंदर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव संपन्न हुए हैं। अर्थात पूरे महाराष्ट्र के तो नहीं, लेकिन बड़े संख्या में हुए हैं। और लगभग पश्चिम महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, मराठवाड़ा भी उसमें शामिल है, उत्तर महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, विदर्भ भी उसमें शामिल है। और जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। इस पर मैं विस्तार से आगे बोलूंगा। लेकिन पहली बड़ी घटना वो है कि देश की रेसलर बेटियां जो पिछले कई महीनों से उनके ऊपर होने वाले यौन अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं, और देश के हुक्मरान, चाहे प्रधान सेवक हो, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, कोई भी उनकी बातों की सूद लेने को तैयार नहीं थे। अंततोगत्वा वो बेटी रेसलर्स एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि दिल्ली पुलिस, जो पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, हमारे साथ जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ शिकायत करने के बावजूद गुना दर्ज नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अगर दिल्ली पुलिस को आदेश दे तो बहुत मेहरबानी होगी। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पे आसमान के नीचे सोने के लिए वो मजबूर हो गए। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को भांपते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि ब्रिज मोहन के खिलाफ शिकायत जो आई है उस शिकायत के आधार पर गुना दर्ज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह डंडा ये दिल्ली पुलिस पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह डंडा, सुप्रीम कोर्ट का ये थप्पड़ अगर किसी पे जड़ा गया है वो देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री पर जड़ा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये डंडा और थप्पड़ किसी पे जड़ा गया है तो वो किसी और पे नहीं, देश के गृह मंत्री पे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस ये देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है और देश की बेटियां लड़ रही है, देश की बेटियां पुकार रही है, लेकिन देश का गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को निर्देश नहीं देते हैं। देश की बेटियां यौन शोषण के खिलाफ रेसलर्स, मेडल लाने वाले, देश के तिरंगा की शान को बढ़ाने वाले, देश का नाम बढ़ाने वाले विदेशों में वो यौन शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करती है और देश का प्रधानमंत्री सूद तक नहीं लेता है। ये कैसा प्रधानमंत्री है? कैसा ये प्रधानमंत्री अपनी जुबान से वो नारा लगा सकता है कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ? ये कैसे लगा सकते हैं? अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के फरमान से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस को गुना दर्ज करना पड़ा। लेकिन एक बड़ा सवाल इससे ये खड़ा होता है
कि अगर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश अगर लगते हैं, तब तो फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से यह सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपको किस बात की पगार दी जानी चाहिए। अगर आप अपने कुर्सी का, अपने अधिकार का और कानून का पालन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो दिल्ली के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, आपको पगार किस बात की दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर में थोड़ी सी भी शर्म और नैतिकता बची हो, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं इस पद के ऊपर रहने लायक नहीं हूं। मैं जो हूं वो इस देश की बेटियों की इज्जत बचाने लायक नहीं रह गया हूं। मैं जो हूं कि माफिया हो, डॉन हो या उनके हुक्मरान हो, उनके सामने मैं जबान नहीं खोल सकता। फिर भी इस पूरी लड़ाई में ये एक बड़ी सफलता उन बेटी रेसलरों के लिए है कि जहां गुनाह दर्ज हुआ है। लेकिन ये भी बात सही है कि जब तक ऐसे दबंग लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता, जेल के सलाखों के पीछे भेजा नहीं जाता, जब तक ऐसे माफियों को उस संसद में बैठने के लिए, एक सांसद होने के नाते बैठते हैं, उनकी सांसद पद छीना नहीं जाता, तब तक सही मायनों में इस देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद सांसद माफिया अपने पद से भी इस्तीफा देंगे और सांसद के पद से भी इस्तीफा देंगे। ये रही बात बेटियों की लड़ाई की। दूसरी बात, दूसरा जो बड़ी खबर है दूसरी, वो महाराष्ट्र के अंदर जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर जो राजकीय उथल पुथल पिछले कुछ महीनों से चल रही है, उसी उथल पुथल के बीचों बीच दरमियान कृषि उत्पन्न बाजार के चुनाव हुए हैं। हम सब जानते हैं कि कृषि उत्पन्न बाजार में किसान जो होता है वो बड़े पैमाने पे मतदाता होता है। और जब महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 100 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में चुनाव हुए और उसके जो नतीजे सामने आए हैं, वो नतीजे खास करके देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आका उनके आंख खोलने वाले हैं। इस चुनाव के नतीजों ने एक नाथ शिंदे की क्या जगह है, वो जगह भी उसमें दिखा दी गई है। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी चुनाव में सफलता प्राप्त की है। कुछ जगह अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं होता तो नतीजे और चौंकाने वाले हो जाते, क्योंकि फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और ज्यादा सीटों में वो जीत अपनी हासिल करती और बीजेपी की हालात और खराब हो जाती। लेकिन इस चुनाव के परिणाम से जो बड़ा सवाल सामने आया है, वो सवाल ये आया है कि महाराष्ट्र की ग्रामीण जनता ने 2024 की राजकीय पटकथा उसने लिख दी है, उसने उसकी दिशा तय कर दी है। और इस पूरे महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में पहले से ही मैं कह रहा था कि इस पूरे समीकरणों का अगर सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी होगी। और मैंने ये बहुत पहले भी अपने एक विश्लेषण में कहा था कि एक नाथ शिंदे की का जो गुट है, भले चुनाव आयोग ने अधिकृत शिवसेना और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह उनको दे भी दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है
कि लोगों ने, खास करके शिवसेना के मतदाताओं ने, शिवसेना के समर्थकों ने उनको अपनाया नहीं है। और वही तस्वीर जो उभर के आ रही है, अगर यही परिस्थिति चली तो कल जाके सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो वो अपनी जगह है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलते हुए नजर आ रही है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो एक मजबूत स्थिति में उभरती हुई नजर आ रही है। और यही कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनावों से जो बात समझ में आती है, जो बात निकल के आ रही है, वो यही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ सोमवार को मिलेंगे। धन्यवाद।